हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन। तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उस पार्ट 1 को पहले देख लें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें। तो पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि जो संचयी श्रेणी होती है, कम्युलेटिव सीरीज़, इसको हम सतत श्रृंखला में किस तरीके से बदलते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में इस तरीके की श्रृंखला आती है, इसे कहते हैं अधोगत संचय यानी डाउनवर्ड कम्युलेशन, या फिर ऊर्ध्व संचय यानी अपवर्ड कम्युलेशन। इस तरीके की सीरीज बनी हुई आती है और आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाता है कि इसे सतत श्रृंखला में बदलिए, या फिर इस तरीके की सीरीज आती है और बोला जाता है माध्य या माध्यिका या बहुलक निकालिए। तो पहले हमें इसे सतत श्रृंखला में बदलना ज़रूरी है। अगर हम इसको सतत श्रृंखला में नहीं बदलेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए कुछ स्टेप है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी आपको इस तरीके से वर्ग अंतराल दिया जाए, यानी 10 के बराबर या 10 से कम, 15 के बराबर या 15 से कम, इस तरीके का डाटा अगर दिया जाए तो इसके साथ में जो आवृत्ति दी जाएगी, भले ही चाहे वहाँ पे f लिखा हो, लेकिन वो एक्चुअल में f नहीं होगा। वो कौन होगा? CF होगा। CF यानी कि संचयी बारंबारता। ठीक है, चाहे वो कम वाली सीरीज के हिसाब से दे रखा हो या अधिक वाले के हिसाब से, यानी ऐसे दे रखा हो 5 के बराबर या 5 से अधिक, 10 के बराबर या अधिक, 15 के बराबर या अधिक, भले ही वहाँ पे एफ लिखा हो क्वेश्चन में, लेकिन वो एक्चुअल में एफ नहीं होगा। वो कौन होगा? CF होगा। एक बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, यानी कि आपको इस तरीके से जो इंटरवल दिए जाते हैं, यानी कि जैसे कि आपको ये क्लास इंटरवल नज़र आ रहे होंगे, 0 से 20, 20 से 40, इसे कहते हैं सतत श्रृंखला। ठीक है, जो आगे वाली लाइन है इसमें दो तरीके की होगी, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। जो पीछे वाली लाइन जो है, ठीक, यानी अपर लिमिट जो है, ये होती है से कम वाली लाइन। ठीक है, और जो आगे वाली होती है ये होती है से अधिक वाली लाइन। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। जो आगे पीछे वाली लाइन होगी उसे से कम वाली बोलेंगे और आगे वाले को बोलेंगे से अधिक वाली लाइन। अब इतना करने के बाद हमें इसको चेंज करना है सतत श्रृंखला में। तो देखो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पहले मैंने कॉलम बनाया क्लास इंटरवल का, यानी कि वर्ग अंतराल का। क्लियर? तो मैंने आपको जैसे बताया से कम वाली लाइन जो होती है वो कौन सी होती है? हायर वाली। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 10, 15, 20, 25, उसके बाद कौन दे रखा है? 30, 40 दे दिया। पीछे वाली लाइन तो मैंने लिख दी। अब इसके आगे कौन होगा? देखो, 10 और 15 दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। तो इस 5 नंबर को हमें इसमें माइनस कर देना है। 10 में से 5 गए 5, 15 में से 5 गए 10, 20 में से 5 गए 15, 25 में से 5 गए 20, 30 में से 5 गए 25, 40 में से 5 गए 35। रुको, 25, 25 के बाद यहाँ पे 30, एक नंबर मिसिंग हो गया, यहाँ पे 35 आएगा। 35 है तो यहाँ 30, और अगर यहाँ 40 है तो यहाँ आएगा 35। ठीक है, ये तो होगी हमारे क्लास इंटरवल। अब मैंने जैसे कि आपको कहा, इसके साथ में जो दिया जाएगा ये हमेशा कौन होगी? CF होगी आपकी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CF। कितनी देर के? 7, 17, 30, 48, 56, 61, 64, ये मैंने यहाँ पे CF लिख ली। अब CF लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? इसका F लिखेंगे। F किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ लिखा मैंने F। पहला जो नंबर होगा वो एज इट इज़ आएगा आपका। अगला नंबर आपको क्या करना है? 17 में से माइनस करना है 7 को, कितना आया? 10। 30 में से माइनस करना है 17 को, कितना आया? 13। 48 में से माइनस करना है 30 को, कितना आया? 18। 56 में से माइनस करना है 48 को, ठीक है, कितना आया? 8। 61 में से माइनस करना है 56 को, कितना आया? 5। 64 में से माइनस करना है 61 को, कितना आया? 3। तो इस तरीके से आप एक डाउनवर्ड क्यूमुलेशन को
कन्वर्ट करोगे सतत श्रृंखला के अंदर, यानी अधोगत संचय को इस तरीके से सतत श्रृंखला में बदला जाएगा। अब आपको चाहे क्वेश्चन में बहुलक पूछा हो, माध्यक पूछा हो या माध्य पूछा हो, आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको किसे कंसीडर करना है, क्लास इंटरवल और ये एफ। ठीक है, ये आपका कौन होगा, एफ होगा, साथ में 7 भी है। ठीक है, ये आपका एफ होगा। इन दोनों को देखते हुए आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे। तो ये तो हो गया से कम वाला। अब से अधिक वाले को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, जो हमारी 2 लाइनें होती हैं, ये होती है से कम वाली और ये होती है से अधिक वाली। तो दोबारा से क्लास इंटरवल को क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, अब क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, ये कौन है, अधिक वाली लाइन है। अधिक वाली कौन सी होती है, ये वाली। तो इसको हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे 5, 10 जो मैं दे रखा है, एज वेल एज इसको उतार लेना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। कहाँ तक गया, लास्ट 35 तक गया है, कोई बात नहीं। आगे देखिए ज़रा, अब इससे अगला नंबर हमें बताना है, दोनों में कितने का गैप है, 5 का। 5 का, सब में 5 5 का गैप चल रहा है। तो से कम वाली के अंदर हम इसमें माइनस करके निकालते हैं, से अधिक वाली में हम ऐड करके निकालेंगे। तो 5 में 5 जोड़ दिए 10, 5 जोड़ दिए 15, 5 जोड़ दिए 20, 5 जोड़े 25, 5 जोड़े 30, 5 जोड़े 35, 5 इसमें जोड़े 40, 5 इसमें जोड़े 45। ठीक है, वैसे तो ये लाइन तो है नहीं, ये तो एक्स्ट्रा लाइन लिखेगी गलती से। इसके बाद में जो इसके साथ दिया जाएगा वो कौन होता है, सी एफ। कितना दे रखा है यहाँ पे, 64, 57, 47, 34, 16, 8 और 3 दे दिया। अब से कम वाले में आपने ऊपर से माइनस करना शुरू किया, यानी फर्स्ट नंबर आपने सेम रखा। ठीक है, से अधिक वाले में अगर आपको एफ निकालना है तो आपको नीचे से शुरू करना है इसको। ठीक है, जैसे 3 है, 3 का 3 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 8 में से माइनस करेंगे 3 को, कितना आएगा, 5। फिर अगला 16 में से माइनस करेंगे 8 को, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। फिर 34 में से माइनस करेंगे 16 को, तो ये आ जाएगा 18। फिर 47 में से माइनस करेंगे 34 को। ठीक है, 47 में से माइनस करेंगे 34 को, तो ये आ जाएगा 13। 57 में से माइनस करेंगे 47 को, तो ये आ जाएगा 10। और फिर 64 में से माइनस करेंगे 57 को, तो ये आ जाएगा कितना, 3 और 4 7। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी निकल के, एफ निकल के आ जाएगी। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया और ये आपका एफ हो गया। इन दोनों की हेल्प से आप क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया हो, माध्यक, माध्यिका, माध्यिका, बहुलक या माध्य, निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये दे रखा हो तो इस तरीके से कन्वर्ट करना कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा, बिना करे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अधोगत संचय को सतत श्रृंखला में बदलना और ऊर्ध्व संचय को सतत श्रृंखला में किस तरीके से बदला जाता है। क्लियर, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बहुलक। बहुलक क्या होता है, दिए हुए प्रेक्षणों में बहुलक का वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिक हो, बहुलक कहलाता है। यानी जो हमें डाटा दिया जाएगा वो उस डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा कौन कहलाएगा, बहुलक। एंड बहुलक का जो सिंबल है वो जेड होता है, जेड से बहुलक को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सबसे पहले इसको भी व्यक्तिगत श्रृंखला में समझते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था व्यक्तिगत श्रृंखला क्या होती है। व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें हमें हर एक आदमी का इंडिविजुअली डाटा बताया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि डाटा दे रखा है, हर एक आदमी का अलग अलग है। मान लो, इमेजिन करते हैं कि हमने बच्चों का टेस्ट लिया जो कि 10 मार्क्स का था, तो हर बच्चे के जो पहला बच्चा था उसके मार्क्स है 5, दूसरे के 7, 8, 5, 7, 6, इस तरीके उनके मार्क्स आ रखे हैं। ठीक है, तो इसको करने का जो तरीका है बहुलक निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम इस डाटा को अरेंज करेंगे आरोही क्रम में। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे आप आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, आखिरी में सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन है, 5। 5 लिखा, 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार,
2 बार, 3 बार, तो मैंने 3 बार लिखा। फिर 6 एक बार आया, 2 बार आया, 2 बार लिखा। 7 एक बार आया, 2 बार आया, 2 बार लिखा। 8 केवल एक बार आ रहा है। 9 केवल एक बार आ रहा है। 10 केवल एक बार आ रहा है, लिख दिया। ये सिंगल सिंगल डाटा है, इसीलिए इसको व्यक्तिगत श्रृंखला कहा जाता है। तो इसमें 5 देखो 3 बार रिपीट हुआ, 6 2 बार, 7 2 बार, तो कुल मिला के 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो 5 हमारा कौन हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ये थी हमारी व्यक्तिगत श्रृंखला। अगली आती है खंडित या विविक्त श्रृंखला या श्रेणी। इसमें क्या होगा, आपको x दिया जाएगा और f दिया जाएगा। f यह बताता है कि यह नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी x1 है वो f1 टाइम्स बार रिपीट हुआ है, यानी बार बार आया है। x2 f2 टाइम बार रिपीट हुआ है। इस तरीके से x और f दो आपको डाटा दिया जाएंगे, ठीक है, x और f। तो सबसे बड़े f बारंबारता के x को बहुलक कहेंगे, यानी कि f के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके जस्ट सामने वाले नंबर को हम क्या कह देंगे, बहुलक कहेंगे। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमें डाटा दे दिया गया है, ठीक है, x और f, और बोले कि बहुलक ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये होता है कि जो 10 है वो 3 बार रिपीट हुआ है, 12 5 बार रिपीट हुआ है, 14 6 बार रिपीट हुआ है, 16 4 बार रिपीट हुआ है, 18 4 बार रिपीट हुआ है, 20 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो f की सबसे बड़ा नंबर है वो कौन है, 6, यानी कि 14 जो है वो 6 बार रिपीट हुआ। तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही बहुलक की डेफिनेशन थी। तो ये थी हमारी खंडित या विविक्त श्रृंखला या श्रेणी। अगली है वो हमारी है अखंडित या शतत श्रृंखला या बारंबारता वितरण, ठीक है, जिसको वर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी लिखा जाता है या बोला जाता है। इसमें आपको क्या दिया होगा, वर्ग अंतराल दे रखा होगा, x1 x2 x2 x3 x3, इस तरीके से डाटा दिया होगा, बारंबारता दे रखी होगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको बहुलक निकालने के लिए बोल दे तो फॉर्मूला होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में h। ये सारी जो चीज़ें दे रखी हैं आपको पता लगानी पड़ती है कि इसमें से f1 कौन होगा, f0 कौन होगा, f2 कौन होगा। सबसे सिंपल जो तरीका होता है, आपको जो बारंबारता दे रखी होगी इनमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका कौन होगा, f1 होगा। इमेजिन करते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो ये हो गया f1, इससे ऊपर वाला f0, इससे नीचे वाला f2 हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पता लगे। जो f1 होगा उसके जस्ट सामने वाला जो लोअर लिमिट होगी, निम्न सीमा होगी, वह आपका l हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो आपका h होगा। सारी चीज़ पता लगने के बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपका बहुलक तैयार होगा, ठीक है। तो f0 f1 f2 मैंने बता दिया। h जो है, आप h को ऐसे भी कह सकते हो कि जो भी आपका f1 होगा उसका जो क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसकी वर्ग माप। वर्ग माप का फॉर्मूला ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करके h निकाला जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि f1 से सम्मुख वर्ग अंतराल, जैसे मान लो ये हमारा f1 निकल के आया सबसे बड़ा नंबर, इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है इसकी उच्च सीमा में से निम्न सीमा यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमारा h निकल के आ जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे ताकि हमें समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ मैंने एक उदाहरण लिख रखा है, ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और ये हमें बारंबारता दे रखी है। इससे हम क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल और f दोनों को नोट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 18 ही है, तो यह आपका कौन हो जाएगा, f1। f1 के ऊपर कौन होता है, f0। f1 के नीचे कौन होता है, f2 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब f1 के जो जस्ट सामने वाला होगा ये वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे l, ठीक। दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो आपका कौन हो जाएगा, h। 15 में से 10 गए, 5 आ गया, क्लियर, और l हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है बहुलक का वो क्या है, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, यहाँ पर इनटू में
एच आ जाता है। सारी वैल्यू में पता है, खाली पुट करनी है। एल कितना है 10, F1 18, F0 7 अपॉन 18 गुणा में 2, F0 कितना है 7, F2 कितना है 10, एच हमने कितना निकाला 5, मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा 10। 18 में से 7 गए, कितने बच गए 11 इंटू में 5, 18 दूनी 36, दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 17, 10 प्लस 11 पाँजे 55, 36 में से माइनस करेंगे 17 को, यह आ जाएगा 19। अब 55 में 19 का डिवाइड देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली करीबन 2.89 आएगा। दोनों को ऐड करने पे ये हमारा आ जाएगा 12.89 और ये हमारा अप्रॉक्सली आंसर होगा। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि डेसिमल के बाद ये क्वेश्चन आगे चलता रहेगा, बट हम इसको अप टू 2 डेसिमल तक ही सॉल्व करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये हमारा बहुलक निकल के आ गया शतत श्रृंखला का। ध्यान दे, ये आपकी शतत श्रृंखला होनी ज़रूरी है। शतत श्रृंखला का मतलब है कि जो नंबर यहाँ हो वही नंबर यहाँ हो, ये दोनों नंबर आपके सेम होने ज़रूरी हैं। सेम होंगे तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। क्लियर? तो ये हो गया शतत श्रृंखला से बहुलक निकालना। हमारा अगला टॉपिक है माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। तीनों में संबंध होता है। बहुलक जिसको हम z कहते हैं बराबर होता 3 माध्यिका, 3 मीडियन लेनी है माध्यिका, माइनस में 2 माध्य। माध्य का जो सिंबल होता है वो x के ऊपर बार होता है, माध्यिका का जो सिंबल होता है वो m होता है, एंड बहुलक का जो सिंबल होता है वो z होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है कि z बराबर 8, m बराबर 10 और मीन बराबर यानी माध्य बराबर 11। तीनों को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। z कितना है 8, यहाँ 8 रखा, इक्वल 3 का 3, m की जगह 10 रखा, माइनस का माइनस 2, मीन की जगह 11 रखा, 11 दूनी 22, 10 तिया 30, माइनस किया कितना आया 8 आया। तो यानी कि इन दोनों तीनों के अंदर ये वाला जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ट्रू है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्या दे देगा कि जैसे मैंने केस 3 लिए हैं, पहले केस में आपको बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा, बोलेगा माध्य निकालो। केस 2 में माध्यिका पूछेगा, बहुलक और माध्य दे देगा। केस 3 में माध्यिका दे देगा और माध्य दे देगा और बहुलक पूछ लेगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहले तो लिखना है फॉर्मूला, बहुलक दे रखा बहुलक लिख दिया, 3 का 3, माध्यिका दे रखी माध्यिका लिख दी, माइनस 2 माध्य, 10 दिया 30, 2 माध्य, प्लस का 30 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये सेम आ गया। एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो हमेशा माइनस करेंगे, 30 में से 8 गया 22, ये आ गया माइनस का 2 माध्य, माइनस से जो ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माध्य कितना निकल गया आ गया 11 आ गया। इसी प्रकार केस 2 को भी हम सॉल्व करेंगे। आपको बहुलक दे दिया और माध्य दे दिया, पहले लिखना फॉर्मूला, बहुलक की जगह बहुलक लिखा, 3 का 3, माध्य नहीं, माध्य का नहीं पता, माध्य का सेम आ गया, 2 का 2, माध्य कितना दे रखा 11, 11 दूनी 22, माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा 30, गुणा में 3 है किस में आगे भाग में, माध्यिका कितनी आगे हमारी 10 आ गई। इसी तरीके से माध्यिका दे दी और माध्य दे दिया, तो पहले लिखना आपको फॉर्मूला z का z, माध्यिका है 10, 10 रख दी, माध्य है 11, 11 दूनी 22, 30 में से 22 गया कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो तीनों आपके आंसर यही होंगे, सेम टू सेम ही। तो आपको चाहे क्वेश्चन ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, आपको अगर 2 चीज़ गिवन है तो तीसरी चीज़ आप इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हो। क्लियर? अब अगला आता है, अगला टॉपिक हमारा, यदि वर्ग अंतराल शतत श्रृंखला का न हो तो उन्हें बनाने के लिए निम्न वर्ग में से निम्न में से 0.5 घटाओ और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ो। यानी कि अगर आपको इस तरीके का वर्ग अंतराल दे दे जो कि शतत श्रृंखला न हो, शतत श्रृंखला में मैंने क्या बताया था आपको, ये दोनों नंबर सेम होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर सेम तो नहीं है, तो हमें इसे शतत श्रृंखला बनाना पड़ेगा। इस वाली सीमा को क्या कहते हैं निम्न सीमा, और इस वाली को हम कहते हैं ऊपरी सीमा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो
126 और 127 दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? एक का आधा होता है 0.5। तो आपको निम्न सीमा में से 0.5 को घटाना है और ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ना है। तो 121 में से 0.5 माइनस करेंगे। देखो माइनस कैसे करना है, इसमें डेसिमल नहीं है तो आखिरी मान लिया। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और इस तरीके से माइनस करना है। 0 में से 5 नहीं जा सकता, ये इससे यहाँ से लेगा, ये 1 इसको दे देगा तो यहाँ 0, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 0 का 0, 2 का 2, 1 का 1, कितना आ जाएगा? 120.5। इसमें माइनस किया, इसमें जोड़ देना है 126.5, इसमें माइनस करना है 126.5, वही नंबर इसमें ऐड कर देना है 132.5, इसमें माइनस करेंगे 132.5, इसमें ऐड कर देंगे 138.5, इसमें माइनस करेंगे 138.5, इसमें ऐड करेंगे 144.5, इसमें माइनस 144.5, इसमें ऐड करेंगे 150.5। ठीक है, ये आपकी होगी समायोजित वर्ग अंतराल। इसे कहेंगे समायोजित वर्ग अंतराल। यानी पहले ये कॉन्टिन्यूस नहीं था, शतज श्रृंखला नहीं थी, हमने इसको बनाया। बनाने के बाद ही आप माध्य, माध्यिका या बहुलक ज्ञात करेंगे, अगर इस तरीके से आपको डाटा दिया हुआ मिल जाए तो। क्लियर? वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। अब हमारा अगला टॉपिक है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को नॉर्मली स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। निकालते कैसे हैं? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको एक्स निकल के आ जाएगा, यानी कि वर्ग चिन्ह। उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। आपको वर्ग अंतराल दे रखा, बारंबारता दे रखी है। अब किसी भी वर्ग अंतराल का आपको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दिया जा सकता है, जरूरी नहीं किसी का बोले इसी का बोले। तो मैं आपको सभी का वर्ग चिन्ह निकाल के दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, निम्न ये है और ऊपरी ये, दोनों को जोड़ना है। 0 + 10, 10 आएगा, 10 में 2 का डिवाइड देंगे 5, ये तो ये आपकी क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह। 10 + 20 कितना होगा? 30, 30 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 15। 20 + 30 दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का डिवाइड देंगे 25, ये सारे कौन है? वर्ग चिन्ह। 30 + 40 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 70, 2 का डिवाइड दें कितना आ जाएगा? 35। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग चिन्ह। बारंबारता आपको दे ही रखी होगी, वर्ग चिन्ह निकालना तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में अगर बोले कि वर्ग माप निकालो, वर्ग माप क्या होती है? ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करना वर्ग माप कहलाती है, जो रिप्रेजेंट करता है एच को। मान लो यही वाला उदाहरण हम वापस लेते हैं। वर्ग अंतराल दे रखे हैं, बोले इनका वर्ग माप निकालो, तो ऊपरी सीमा ये है, निम्न सीमा ये है। 10 में से 0 गया 10 आया, 20 में से 10 गया तब भी 10 आया, 30 में से 20 गया तब भी 10 आया। यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर देना है? माइनस। इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा? वर्ग माप निकल के आ जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक आता हमारा माध्यिका वर्ग। देखो इसको हम पहले माध्यिका को निकालते समय इसका इस्तेमाल हम ऑलरेडी कर चुका, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। माध्यिका वर्ग क्या होता है? वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास हो। n जो होता है वो जो हमारी बारंबारता होती है, f होता है, उन सभी का जोड़ n कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम एक डाटा दिया होगा शतज श्रृंखला का और f दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, जो f है पहले उसे निकालेंगे CF। 7 का 7, 7 में 9 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़े 22, 22 में 8 जोड़े 30, 30 में 10 जोड़े 40। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा f की, तो इन सभी का जोड़ इस वाली संचयी बारंबारता के बराबर होगा। तो ये कितना आएगा? 40। तो इनका जोड़ भी करके देखें वो भी 40 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो CF है वो एक्चुअल में f को जोड़कर ही तो लाया गया है। 7, 7 में 9 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़े 22, 22 में 8 जोड़े 30, 30 में 10 जोड़े 40। तो इसीलिए f का जोड़ संचयी बारंबारता का जो आखिरी अंक होगा उसी के समान होगा। तो हमारा जो फॉर्मेट होता है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? n/2। n कौन है? सिग्मा f। 40 में 2 का भाग दिया कितना आया? 20। हमारा माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है
L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। अब ढूंढते कैसे इनको, n/2 करने पे 20 आया, 20 को हम ढूंढेंगे संचयी बारंबारता में, यानी कि 0 से लेके 7 तक के नंबर सारे इसमें इंक्लूड होंगे, 7 से लेके 16 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, 16 से लेके 22 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो n/2 करने पे कितना आया 20, तो 20 किस में इंक्लूड होगा 22 में। इस पे मैंने एक रेड कलर का मार्क बना लिया। तो जो सबसे आगे जो नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा L को, लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। अंदर ये जो होगा ये हमारा F हो जाएगा। इसके जस्ट तिरछी जो साइड में होगा, कॉर्नर साइड में होगा, वो हमारा हो जाएगा CF। दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा H। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग कहलाएगा। ये मैं आपको माध्यिका निकालते समय ही बता चुका हूँ। अब अगला टॉपिक ये है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन में डाटा दे रखा हो, यानी x1, x2, x3, x4 से लेके xn, जिनका माध्य कितना है, x के ऊपर बार है, जिसका माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब जितना भी डाटा दिया है सबका जोड़, अपॉन में कितने नंबर है उनका डिवाइड कर दो, ये आपका होता है माध्य। ठीक है, इसको आसान भाषा में समझ में आ जाए तो मैं आपको लिए समझाने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ, और इसी उदाहरण के ऊपर हम सारे कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे। जैसे आपको दे दिए 5, 4, 1, 3 और 2, 3 और 2 5, 5 नंबर दे दिए, और अगर हम इसका माध्य निकालें तो सभी को जोड़ा डिवाइड बाय 5, 15 में 5 का डिवाइड दिया 3 आया, यानी कि नॉर्मल इन डाटा का माध्य वो कितना है 3 है। तो इस पर हमारा कंसेप्ट नंबर 1 बनता है कि अगर इन सभी नंबरों को किसी एक स्पेसिफिक नंबर से गुणा कर दिया जाए, चाहे वो 2 से करें, 3 से करें, 4 से 5, किसी भी एक नंबर से गुणा कर दिया जाए, तो इनका जो माध्य होगा पहले कितना था x के ऊपर बार, बाद में कितना हो जाएगा, तो जिस नंबर से हर नंबर को गुणा किया गया है वही नंबर माध्य से भी गुणा होगा। इसी को हम इसी उदाहरण से वापस समझते हैं। हम मानते हैं कि जो k है वो हमारा 2 है, आप 2 की जगह 5, 4, 6 जो लेना ले सकते हो। तो मैंने हर संख्या को गुणा किया किससे, 2 से, 5 को गुणा किया 2 से, 4 को गुणा किया 2 से, 1 को गुणा किया 2 से, 3 को गुणा किया 2 से, 2 को गुणा किया 2 से। लेकिन गुणा करने पे नंबर तो 5 ही रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो अन्य नंबर बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो गुणा करने पे कितना हुआ 10, 8, 2, 6 और 4, कितने नंबर हुए 5, तो डिवाइड तो 5 का ही देंगे। सभी को जोड़ा 30, 30 में 5 का डिवाइड दिया कितना आया 6 आया। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इसका आंसर चाहिए तो आपने किससे गुणा किया था 2 से, पुराने वाला माध्य आपको पता होना चाहिए 3 है, बस 3 आपको 3 को गुणा कर देना डायरेक्टली 2 के साथ, आपका वही माध्य निकल के आ जाएगा, 3 गुणा में 2 6। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो आपका पुराने वाला माध्य अगर आपके पास गिवन है और बोला गया 2 से गुणा कर देने पे माध्य में क्या चेंज होगा, तो आप डायरेक्टली 2 को 3 से गुणा कर दो, ये 6 आंसर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट नंबर आपका हुआ 1। अब डिस्कस करते हैं 2 को, यानी कि अगर उसी डाटा को आप किसी स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करते हो तो उसी नंबर को आपको माध्य में भी डिवाइड करना होगा अगर आप माध्य निकालना चाहते हो तो। ठीक है, फिर हम उदाहरण लेते हैं कि इस बार मैंने फिर बराबर 2 के मान लिया, तो इस बार हम क्या करेंगे, जो हमें डाटा शुरुआत में गिवन था 5, 4, 1, 3, 2, जिसका माध्य कितना है 3 है, तो पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इन सभी नंबरों में 2 का भाग करने पर क्या होता है। तो 5 में 2 का भाग दिया 2.5, 4 में 2 का भाग दिया 2, 1 में 2 का भाग दिया 0.5, 3 में 2 का भाग दिया 1.5, 2 में 2 का दिया 1। तो हमारा जो नया डाटा होगा वो होगा 2.5, 2, 0.5, 1.5 एंड 1। सभी को मैंने ऐड कर लिया, नंबर तो अभी भी 5 है तो डिवाइड करेंगे 5 का, जोड़ने पे कितना है 7.5, 5 का भाग करने पे आंसर आया 1.5। लेकिन अगर आप ये करने से बचना चाहते हो, डायरेक्टली आंसर चाहते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जो भी आपका पुराना माध्य था आप डायरेक्टली उसी नंबर से इसमें भाग कर दें। तो पुराना माध्य आपका कितना है 3, आप डायरेक्टली 3 में 2 का भाग कर दें, आपका आंसर वही निकल के आएगा। 3 में 2 का भाग दिया कितना है 1.5, देखो वैसे सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा, डायरेक्टली करोगे तो भी वही आएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसका ये है कि जो भी आपका डाटा दे रखा है x1, x2, x3, इसमें कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करते हो, सभी में ऐड करते हो, क्वेश्चन बोलता है हर नंबर में 3 जोड़ दिया जाता है, तो नया माध्य क्या होगा, तो जो आपका पुराना माध्य है आप उसमें भी वही नंबर को ऐड कर दो, आपका नया माध्य निकल के आ जाएगा।
उदाहरण के तौर पे के फिर मैंने यहाँ पे 2 ही लिया, 2 बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है ज़्यादा बड़ी ना हो, आपको समझने में आसानी हो। बाकी एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है कि सभी अंकों में 3 जोड़ने पे नया माध्य क्या होगा, 4 जोड़ने पे नया माध्य क्या होगा। तो जो भी नंबर आप जोड़ो पुराने माध्य में वही नंबर जोड़ दोगे तो नया माध्य आपका निकल के आ जाएगा। तो उदाहरण के तौर पे फिर वही नंबर 5 है, 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, सब में मैंने 2 2 नंबर जोड़ दिए। तो अब नया अंक क्या बना, 7, 6, 3, 5, 4। माध्य निकालना है, सभी को जोड़ेंगे डिवाइड बाय 5। 25 में 5 का डिवाइड दिया, नया माध्य कितना आया, 5। अगर आप इनको जोड़ने से बचना चाहते हो, डायरेक्टली आंसर चाहते हो, तो जो भी आपका पुराना माध्य था, पुराना कितना था, 3 था, 3 में डायरेक्टली 2 को जोड़ दो, आपको 5 ही मिलेगा। ये करने की झंझट ही नहीं रहेगी, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अगर वही कोई स्पेसिफिक नंबर हर नंबर में से माइनस किया जाता है तो अगर आपका नया माध्य क्या होगा, पुराने माध्य में से उसी संख्या को आप माइनस कर दें। इस बार मैंने के की वैल्यू यहाँ पे कितनी ली, 1 ली। आपका पुराना डाटा क्या था, 5 था, 4 था, 1 था, 3 था और 2 था। सब में से क्या करा, 1 1 1 1 माइनस कर दिया। 5 में से गया 4, 4 में से गया 3, 1 में से गया 0, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1। तो नए नंबर हमारे ये हो गए। इन्हीं नंबरों को ऐड करा, डिवाइड बाय 5, 10, 10 में 5 का डिवाइड दिया, कितना आया, 2। लेकिन अब डायरेक्टली चाहते हो, कोई सभी में माइनस नहीं करना चाहते, सिंपल सा आंसर चाहिए। तो जो पुराना माध्य था कितना है, 3, 3 में से आप 1 माइनस कर दो, आपको वही आंसर मिलेगा जो सभी नंबरों को माइनस करने पर फिर 5 का भाग देने पे आपको मिला था। 2 आया, यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली 2 मिल जाएगा। क्लियर। अब अगला टॉपिक है हमारा कि यदि n1 आंकड़ों का माध्य x1 के ऊपर बार हो और n2 आंकड़ों का जो माध्य है वो x2 के ऊपर बार हो, तो इनका अगर कंबाइन माध्य निकालना हो, संयुक्त माध्य निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, n1 और x1 दोनों को गुणा करो, n2 और x2 दोनों को गुणा करो, प्लस का साइन लगाओ, n1 और n2 दोनों को नीचे जोड़कर पूरे में डिवाइड कर दो। तो आप दो अलग अलग डाटाओं का सिंपल एक ही माध्य ज्ञात कर सकोगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बोला 5 पदों का माध्य 4 है और 7 पदों का माध्य 4 है, तो संयुक्त माध्य ज्ञात कीजिए। तो यानी 5 पद है, n1 5 हो गया, माध्य 4 है तो x1 के ऊपर बार 4 हो गया। 7 पदों का माध्य यानी n2 7 हो गया, इनका माध्य भी 4 है। हम इन दोनों का कंबाइन माध्यम बताना है यानी कि संयुक्त माध्य। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूले बस केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। n1 की जगह 5, x1 की जगह 4, n2 की जगह 7, x2 की जगह 4, 5 चौके 20, 7 चौके 28 और नीचे n1 और n2 यानी 5 और 7 दोनों को जोड़ेंगे 12, दोनों को जोड़ा 48, 48 में 12 का भाग दिया कितना आया, 4। तो यानी कि इनका जो संयुक्त माध्य होगा वो भी कितना होगा, 4 ही होगा। अगला टॉपिक है परिसर निकालना। परिसर क्या होता है, जो डाटा में दे रखा उनमें सबसे बड़ा नंबर माइनस कर देंगे उसमें से सबसे छोटे नंबर को। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैं डाटा दे रखा है 5 9 4 3 1 10 5 2, बोले इसका परिसर याद करो। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 10, और इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 1। 10 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 9। ये हमारा कौन हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। फिर अगला है कि अगर बहुलक है, बहुलक को ग्राफ पे बनाए तो इसका केवल आय चित्र के द्वारा ही इसको दर्शाया जा सकता है। 1 मार्क्स में फिलअप्स या ट्रू फॉल्स के द्वारा हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम केवल इतना बताएंगे कि बहुलक को अगर ग्राफ पे बनाना हो तो केवल और केवल आय चित्र के द्वारा ही बनाया जा सकता है। आय चित्र क्या होता है, यानी कि जब हम बनाते हैं ना आयत को इस तरीके से, तो एक के साथ चिपक चिपक कर बनते हैं ये जो बॉक्स जो होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, आय चित्र कहते हैं। क्लियर। और इसी के साथ हमारे चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।